आतंक पीड़ितों पर एक तरफ मरहम लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ आतंक फैलाने वालों पर करारे वार भी हो रहे हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए ने शिकंजा कस दिया है। टेरर फंडिंग मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की गई है। दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट। 3 गिरफ्तार आरोपियों आरिफ अबू बकर शेख, शबीर अबू बकर शेख और मोहम्मद सलीम कुरैशी का नाम इन चार्जशीट में शामिल है। मुंबई में हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की टेरर फंडिंग करते हैं ये लोग, ये एनआईए ने कहा अपनी इस चार्जशीट में। मुंबई में आतंक का सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश में है डी कंपनी। हवाला के जरिए दुबई से और फिर उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में यह पैसा पहुंचाया जाता है और टेरर फंडिंग होती है। आतंकवाद को फैलाने के लिए यह कहीं ना कहीं पैसा काम में लिया जाता है, यह एनआईए ने कहा है। तो एनआईए की चार्जशीट में डी कंपनी और टेरर फंडिंग को लेकर क्या कहा गया है, जल्दी से आपको और जानकारी देते हैं और फिर हमारे संवाददाता इस लीड स्टोरी पर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। डी कंपनी के खिलाफ फंडिंग को लेकर क्या कहा गया है एनआईए की इस चार्जशीट में, जल्दी से आपको बताते हैं। एनआईए की चार्जशीट, डी कंपनी पर शिकंजा। आप देखिए, मुंबई की कोर्ट में पेश की गई है सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जिसमें दाऊद का नाम है, भगोड़े दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का नाम इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इस चार्जशीट में डी कंपनी के गिरफ्तार 3 गुर्गों के भी नाम शामिल किए हैं एनआईए ने। चार्जशीट में कहा किया गया है दाऊद इब्राहिम ग्लोबल टेररिस्ट है, यह कहा है एनआईए ने। इसके अलावा एनआईए ने और क्या कहा है, मुंबई में हवाला के जरिए करोड़ों की टेरर फंडिंग की गई है, यह कहा है एनआईए ने। इसके अलावा डी कंपनी ने पाकिस्तान से दुबई के रास्ते 25 लाख रुपए भेजे और अलग अलग रूट से भेजे। 4 सालों में हवाला के जरिए करीब 12 से 13 करोड़ रुपए की टेरर फंडिंग की गई है, यह एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा है। सीधे चलते हैं जितेंद्र शर्मा के पास, हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जरा बताइए हमारे दर्शकों को, इस चार्जशीट में ये जो बातें एनआईए ने कही हैं, इसका क्या मैसेज है यहां से और ये कितना अहम हो जाता है दाऊद पर शिकंजा कसने को लेकर? जी बिल्कुल गौरव, देखिए इसी साल 9 मई को एक एफआईआर एनआईए ने दर्ज की थी यूएपीए के तहत और इस एफआईआर के अंदर साफ तौर पर डी कंपनी को टारगेट किया गया था। दरअसल इस तरीके की जानकारी एनआईए के हाथ लगी थी कि अभी भी जो डी कंपनी है लगातार मुंबई में अपना दोबारा से सिंडिकेट खड़ा करने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर 3 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां मई महीने में की गई थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी थी छोटा शकील का बेहद करीबी रहा सलीम फ्रूट की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम खुलासे हुए, जिसमें पता चला है कि हवाला के जरिए लगातार डी कंपनी पाकिस्तान से दुबई के रास्ते हिंदुस्तान में पैसा भेज रही है। करोड़ों रुपए की अभी तक रकम हिंदुस्तान आतंक को फैलाने के लिए आ चुकी है, यानी कि एक बार फिर अपना सिंडिकेट खड़ा करने के लिए ये पूरी रकम आ चुकी है। तकरीबन 13 से 14 करोड़ की ये रकम है जो कि सूरत से होते हुए मुंबई पहुंची है और ये सीधे जो रकम थी इसका 25 लाख रुपए सलीम फ्रूट और शरीफ के पास भी पहुंचा था। तो लिहाजा ये इन तमाम खबरों के बाद एक बात पुख्ता हो जाती है कि डी कंपनी एक बार फिर मुंबई पर शिकंजा कसना चाहती है और इसी को लेकर एक बार फिर वहां पर डी कंपनी अपना टेरर मॉड्यूल खड़ा करने की कवायद में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो डी कंपनी अपना टेरर मॉड्यूल खड़ा करने की फिराक में जुटी हुई है और उसी के तहत टेरर फंडिंग कैसे हो रही है ये हमने आपको दिखाया।